कभी सोचा है कि अगर कोई आपके खिलाफ पुलिस के पास जाए बिना सीधा कोर्ट में केस कर दे तो क्या होगा? मतलब अदालत कैसे तय करती है कि बात में दम है भी या नहीं? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। हम समझेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 266 से 270 को। ये वो धाराएं हैं जो हम सबके अधिकारों की रक्षा करती हैं। जरा सोच कर देखिए, अगर किसी पर आरोप लगता है तो उसे अपनी बात रखने का, अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका कैसे मिलता है? हमारा पूरा जस्टिस सिस्टम कैसे ये पक्का करता है कि हर किसी की आवाज़ सुनी जाए? ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है और इसका जवाब हमारे अपने कानूनी हक में छुपा है। तो ये है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या BNS 2023। समझिए, ये हमारी अदालतों के लिए एक नई रूल बुक है। इसने सालों पुराने कानूनों की जगह ली है और क्रिमिनल केसेस के पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करती है। हमारे कोर्ट्स के काम करने का तरीका भी इससे बदल रहा है। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये बदलाव हमारे अधिकारों के लिए क्या मतलब रखते हैं। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले नया कानून और हमारे अधिकार, फिर अदालत में पहला कदम क्या होता है, केस आगे चलेगा या नहीं, ये फैसला कैसे होता है, और सबसे जरूरी बचाव का अधिकार क्या है। हम ये भी देखेंगे कि पुराना कानून नए से कितना अलग था और आखिर में ये सब जानना क्यों जरूरी है, इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये नियम खास तौर पर उन मामलों के लिए बहुत ज़रूरी हैं जो पुलिस एफआईआर से नहीं बल्कि किसी की प्राइवेट कंप्लेंट, मतलब किसी व्यक्ति की निजी शिकायत से शुरू होते हैं। इस पूरे प्रोसेस को और आसानी से समझने के लिए चलिए एक कहानी का सहारा लेते हैं। मिलिए अजय से। मान लीजिए अजय पर किसी ने सीधा कोर्ट में एक प्राइवेट कंप्लेंट कर दी है। अब देखते हैं कि अजय के साथ कोर्ट में आगे क्या क्या होता है। तो अजय की कहानी का पहला चैप्टर कोर्ट में खुलता है। ये वो स्टेज है जहां शिकायत करने वाला, जिसे हम लीगल टर्म्स में प्रोसिक्यूशन कहते हैं, अपनी बात और अपने सारे सबूत मजिस्ट्रेट के सामने रखता है। और यहीं पर आती है धारा 267। इसके हिसाब से मजिस्ट्रेट का सबसे पहला काम है शिकायत करने वाले की पूरी बात सुनना। वो अजय के खिलाफ लाए गए हर एक सबूत को, हर एक गवाह को ध्यान से परखेंगे। ये एक तरह से फिल्टर का काम करता है ताकि बेबुनियाद या कमजोर मामलों पर कोर्ट का कीमती वक्त बर्बाद ना हो। तो ठीक है, शिकायतकर्ता ने अपनी पूरी कहानी बता दी, सबूत भी सामने रख दिए। अब गेंद मजिस्ट्रेट के पाले में है। उनके पास अब एक बहुत बड़ा फैसला लेने की पावर है, एक ऐसा फैसला जो इस केस का भविष्य तय करेगा। ये कहानी का वो मोड़ है, वो चौराहा जहां से मजिस्ट्रेट तय करेंगे कि अजय के खिलाफ केस को आगे बढ़ाने के लिए सबूत काफी हैं भी या नहीं। और यहां से दो रास्ते निकलते हैं। तो ये दो रास्ते क्या हैं? पहला है धारा 268 के तहत अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि अजय के खिलाफ सबूतों में कोई दम नहीं है तो वो इसे डिस्चार्ज कर देंगे, मतलब मामला वहीं खत्म। अजय के लिए ये बहुत बड़ी राहत होगी। लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ सबूत तो हैं, तो फिर आता है दूसरा रास्ता, धारा 269। इसके तहत अजय पर फॉर्मल चार्ज यानी आरोप तय किए जाएंगे और यहीं से असली मुकदमा शुरू होता है। और ये चार्ज तय करने का प्रोसेस भी बहुत साफ साफ बताया गया है। अगर अजय पर आरोप तय होते हैं तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट लिखित में चार्ज बनाएंगे, फिर उसे अजय को पढ़कर सुनाया जाएगा और अच्छे से समझाया जाएगा कि उस पर क्या इल्जाम है। इसके बाद अजय से पूछा जाएगा कि वो अपना गुनाह मानता है या नहीं। ये सब कुछ न्याय में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए होता है। तो अभी तक तो हमने सिक्के का एक पहलू देखा, अभियोजन पक्ष की कहानी। लेकिन अब कहानी का रुख पलटने वाला है। अब बारी है अजय की, अपनी बात रखने की, अपना बचाव करने की। और यहीं पर अजय के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती हैं धारा 266 और 270। ये सेक्शंस पक्का करते हैं कि अजय को भी अपना पक्ष रखने का पूरा और बराबर का मौका मिले। कानून कहता है कि अब उसे बुलाया जाएगा ताकि वो अपनी बेगुनाही में सबूत पेश कर सके। और अजय के पास बचाव के लिए बहुत मजबूत अधिकार हैं। वो अपना रिटन स्टेटमेंट दे सकता है, वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए गवाहों को बुला सकता है, कोर्ट से कह सकता है कि कोई ज़रूरी दस्तावेज या चीज़ पेश की जाए। और सबसे बड़ा हक, वो शिकायतकर्ता के गवाहों से जिरा मतलब क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकता है। और हाँ, नए कानून में तो अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी गवाहों से पूछताछ करने का ऑप्शन है। तो एक सवाल उठता है कि इस नए कानून में नया क्या है? पुराने कानून यानी सीआरपीसी और नए बीएनएसएस में क्या फर्क है? चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ा और सबसे मॉडर्न बदलाव है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल।
पुराने कानून में भी बचाव के लिए गवाह बुलाने का अधिकार तो था ही, लेकिन बीएनएसएस 2023 ने धारा 266 में साफ साफ ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का विकल्प जोड़ दिया है। जरा सोचिए, इससे कितना फायदा है। न्याय तेजी से मिलेगा, पैसा बचेगा और जो गवाह दूर रहते हैं उनके लिए भी गवाही देना कितना आसान हो जाएगा। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा उसे फटाफट एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं ताकि सब कुछ साफ हो जाए। तो पूरी प्रक्रिया का फ्लो क्या है? सबसे पहले शिकायतकर्ता अपनी बात और सबूत रखता है। फिर मजिस्ट्रेट ये तय करते हैं कि केस में दम है या नहीं। अगर केस कमजोर है तो उसे वहीं खत्म कर दिया जाता है, और अगर केस आगे बढ़ता है तो आरोप तय होते हैं, और फिर जिस पर आरोप लगा है उसे अपना बचाव करने का पूरा हक मिलता है। इसमें गवाह बुलाना, सबूत पेश करना, सब कुछ शामिल है। ये हमारे जब तक दोषी साबित ना हो जाए तब तक निर्दोष वाले प्रिंसिपल को और मजबूत करता है। तो आखिर में सवाल वही है, ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, कानून की जानकारी सिर्फ वकीलों के लिए नहीं है, ये हम सब की, हर नागरिक की ताकत है। जब हमें पता होता है कि न्याय की प्रक्रिया में हमारे अधिकार हर कदम पर सुरक्षित हैं, तो हमारा सिस्टम पर भरोसा बढ़ता है। याद रखिए, अधिकार सिर्फ जानने के लिए नहीं बल्कि इस्तेमाल करने के लिए होते हैं। तो सवाल यह है कि क्या हम सब अपने अधिकारों को जानने और समझने के लिए तैयार हैं?